अभी तक के सेशन में अपन जो थीम यूज़ कर रहे थे वो थी अपनी क्रेव थीम और डॉन थीम। पर अब जो अपन थीम यूज़ करने वाले हैं वो है ब्रुकलिन थीम। तो मैं इस ब्रुकलिन थीम को इसलिए यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि एक लाइट वेट और अच्छी डिज़ाइनेबल थीम है। तो इसको मैं बिल्कुल क्रैश से बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपनी जो थीम है उसको आप एक्टिव उसको पब्लिश कर सकते हो और उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो चलिए अपन अपने स्टोर पे चलते हैं और इस ब्रुकलिन थीम को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने स्टोर पर जिसका नाम है wscube.myshopify.com। अब अपन चलते हैं अपने एडमिन पैनल पर, तो /admin। अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी थीम को चेंज करूँ। तो थीम को चेंज करने के लिए अपन चलेंगे ऑनलाइन स्टोर पर और अपन आ जाएंगे अपने थीम वाले टैब पर। तो यहाँ पर अपन ने जैसे पहली बार चेंज किया था थीम को, लाइव थीम देखी थी, ड्राफ्ट थीम देखी थी, अब अपन लगाएंगे अपनी एक नई थीम। तो मैं यहाँ पर कोई फ्री थीम्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉपिफाई के थीम स्टोर से एक थीम डाउनलोड कर रहा हूँ। तो जो थीम आज अपन लगाने वाले हैं उसका नाम है ब्रुकलिन। तो यहाँ पर मैं सर्च ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा अपनी थीम का नाम जो है ब्रुकलिन। तो ये थीम है मेरी, ये मेरी बहुत अच्छी बहुत सॉफ्ट थीम है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा हाई-फाई नहीं है, यानी कि बहुत नॉर्मल सी थीम है। तो इसके अंदर मेरे को 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। तो इस वाली जो थीम है इसको मैं आपको पहले प्रीव्यू करके दिखाऊँ कि आपकी जो थीम है ये किस टाइप की थीम लगेगी। तो व्यू डेमो स्टोर, तो इसके अंदर आप अपनी जो थीम है आप इसको एक बार प्रीव्यू कर सकते हो, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि आपकी जो थीम है वो किस तरीके की दिखेगी जब आप अपनी वेबसाइट पर इस थीम को अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर इस टाइप की एक थीम है और उसके बाद में अगर आपको इस थीम का कोई स्टाइल चेंज करना है तो अभी तो ये क्लासिक क्लासिक है। अगर आपको प्लेफुल थीम चाहिए तो आप इस प्लेफुल थीम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये थोड़ी-सी एक नॉर्मल थीम्स है। तो यहाँ पर मैं अभी अपनी वापस क्लासिक थीम पे चल रहा हूँ और इसको मैं करूँगा ट्राई थीम पे क्लिक। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो थीम है मेरी ब्रुकलिन वाली थीम वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब मैं करूँगा इसको एक्शन पे जाकर पब्लिश। तो पब्लिश करने से क्या होगा कि जो मेरी पहले वाली जो थीम थी वो मेरी हटकर मेरी लग जाएगी ये ब्रुकलिन वाली थीम। तो इसको मैं करूँगा एक्टिवेट। अब मेरी जो थीम है वो मेरी ब्रुकलिन वाली थीम यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है, जो आप यहाँ पर लाइव थीम के अंदर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें ऑनलाइन स्टोर स्पीड की, पहले वाले सेशंस में जब अपन ने अपना पेड वर्जन खरीदा था तब यहाँ पर अपन को ऑनलाइन स्पीड मेरे को नहीं मिल रही थी। पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे को अपनी जो स्टोर की जो स्पीड है वो मेरे को यहाँ पर विजिबल आउट हो रही है, क्योंकि वो थोड़ा-सा टाइम लेता है आपके स्टोर की स्पीड को चेक करने के लिए। अब मैं इस अगर व्यू इस रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर बता रहा है कि 68, यानी कि मेरी जो स्पीड है, मेरे स्टोर की जो स्पीड है वो है 68 आउट ऑफ 100, क्योंकि अभी तक अपन ने कोई इसमें बहुत सारे ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करे जिससे कि जिसके थ्रू मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकूँ। तो यानी कि अभी लगभग मेरे अपने स्टोर की स्पीड काफ़ी अच्छी है। अब अपन चलते हैं अपनी इस ब्रुकलिन की थीम पर। तो मैं क्या करता हूँ, अपने अपने स्टोर पे चलता हूँ, तो wscube.myshopify.com। अब यहाँ पर आ चुकी है मेरी ये वाली थीम। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली थीम को करूँगा थोड़ा-सा कस्टमाइज़। तो कस्टमाइज़ के लिए अपन क्या करते हैं, अपनी थीम पर चलते हैं, लाइव थीम पर, और अपन इस कस्टमाइज़ के टैब पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास आ चुका है यहाँ पर एक स्लाइडर। तो इस स्लाइडर के अंदर अपन थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे। जैसे कि इस वाली स्लाइड के अंदर मैं कोई इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इस करूँगा इस सेलेक्ट इमेज पे क्लिक, और यहाँ से मैं अपनी कुछ पहले से ही इमेज फाइल्स गैलरी से अपनी इमेज पिक कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी एक फ्री इमेजेस, शॉपिफाई की फ्री इमेजेस पर जाकर मैं अपनी यहाँ पर इमेजेस अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर शॉप लोकल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कुछ अपनी इमेजेस इनपुट करा लूँगा। तो गाइस मैंने अपनी यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट इमेज है वो इनपुट करा ली है स्लाइडर के अंदर। अब मैं चाहता हूँ इसका कोई पोजीशन वगैरह चेंज करना, तो मैं यहाँ से अपनी पोजीशन वगैरह सेंटर कैसी भी अपनी पोजीशन एडजस्ट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर इसको अपनी वापस स्लाइड पर आकर देखूँ, तो यहाँ पर ये इमेज थोड़ी-सी ऊपर की तरफ है, तो मैं इसको कर देता हूँ टॉप सेंटर। अब जो मेरी इमेज है वो बिल्कुल मेरे को अपने अकॉर्डिंग फिक्स्ड हो चुकी है। अब इसके अंदर मेरे को कोई चीज़ चेंजेस करनी हो, जैसे कि इंट्रोडक्टरी में कुछ चेंजेस करने हो, तो यहाँ पर मैं अपनी इस सब हेडिंग में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, और हेडिंग में करना हो तो मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग में चेंजेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो कंटेंट है वो चेंज कर दिया है। अब अपन चलते हैं बटन लेबल पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बटन लेबल में अभी तक शॉप नाउ लिखा रहा है, बट मेरे को अभी तक यहाँ पर अपना कोई भी बटन विजिबल नाउ नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं शॉप नाउ की जगह कुछ और कंटेंट लिख के देखता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, अपनी सेकंड वाली स्लाइड के अंदर चलते हैं और यहाँ से अपन एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्री इमेजेस में चलते हैं और यहाँ से अपन कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं शॉप लोकल में जाकर कोई सी भी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन क्लिक सेलेक्ट, और यहाँ पर आके मैं अपनी इसको पोजीशन कर सकता हूँ। तो अपन अपने अकॉर्डिंग इसको पोजीशन करते हैं। तो यानी कि अब मेरे को ये वाली जो पोजीशन है ये मेरे को बिल्कुल सही लग रही है, और इसकी मैं ओपेसिटी भी आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो यानी कि मेरे को अभी इसकी जो ओपेसिटी है वो मेरे को बिल्कुल बिल्कुल सही लग रही है, और इसके अंदर आप अपनी हेडिंग और सब हेडिंग को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो।
अब अपन चलते हैं अपने बैक पर और बैक पे जाकर अपन देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें अपन इसके अंदर अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसे कि इसका जो कोई कंटेंट है, जैसे कि रिच टेक्स्ट, इसके अंदर मैं कोई अपना कंटेंट इनपुट करा सकता हूँ। उसके बाद में आता है कलेक्शन लिस्ट। तो कलेक्शन लिस्ट के अंदर क्या आता है कि आप अपने कलेक्शंस को इसके अंदर ऐड करा सकते हो। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ कलेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ अराउंड 5 कलेक्शंस हैं। तो इसके अंदर अपन कलेक्शन वाले टैब के अंदर चलते हैं और यहाँ से अपन एक कलेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने पहले वाले सेशंस में कुछ कलेक्शन क्रिएट करे थे, जैसे कि होम होम पेज वाला कलेक्शन था, मेंस वियर का कलेक्शन था, वुमेन्स वियर का कलेक्शन था। तो वैसे ही मैं अभी यहाँ पर अपने कुछ कलेक्शंस इनपुट करा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मेंस वियर। तो मेंस वियर का यहाँ पर मेरे को कलेक्शन मिल गया। तो फर्स्ट वाले में तो अपन ने अपना मेन कलेक्शन लगा दिया है और सेकंड वाले के अंदर अपन लगा सकते हैं अपना वुमेन्स कलेक्शन। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों अपने कलेक्शन एडिट हो चुके हैं। अब मैं चाहूँ तो इसके नीचे वाले जो कलेक्शंस हैं, इनको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इनके जो कलेक्शंस हैं, इनको अभी कर रहा हूँ रिमूव, या फिर आप चाहो तो यहाँ से जो आपका कलेक्शन है, उसमें से एक कलेक्शन के अंदर मैं रख रहा हूँ अपना होम पेज का कलेक्शन। तो यहाँ पर क्लिक होम पेज कलेक्शन एंड देन क्लिक सेलेक्ट। तो यहाँ पर मेरा जो होम पेज कलेक्शन है वो यहाँ पर एडिट यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आता है फीचर्ड कलेक्शंस। यहाँ पर कोई आपके कोई फीचर्ड कलेक्शंस हो तो आप यहाँ पर अपने फीचर्ड कलेक्शंस को रख सकते हो, अदरवाइज आप इनको यहाँ से हटा सकते हो। अब आता है यहाँ पर आपका एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट टाइटल, यानी कि अब आपका आएगा आपका कोई फीचर्ड प्रोडक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा सेल होता हो, या फिर आपका कोई भी और ऐसा प्रोडक्ट जो आपका बहुत ज़्यादा सेलिंग पर हो, जो आपके स्टोर को अपग्रेड कर रहा हो, तो आप यहाँ पर अपना फीचर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट प्रोडक्ट पर जाकर अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं करूँगा उसको सेलेक्ट पे क्लिक और इसी के अंदर यहाँ पर मेरे को उसकी डिस्क्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि उस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मेरे को यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन मिल गया कि इसके अंदर कौन-कौन से कलर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर उसको कोई यूज़र है, कोई आपका कस्टमर है, उसको डायरेक्ट बाय करना है, तो वो डायरेक्ट यहीं से भी बाय कर सकता है। उसको बार-बार अपने प्रोडक्ट को ओपन करने की नीड नहीं है। अब आप यहाँ पर देखोगे शो वेंडर का ऑप्शन आ रहा है। तो शो वेंडर क्या करेगा, यहाँ पर बताएगा कि जो वेंडर है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर WS क्यूब आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो यहाँ से अपने वेंडर का नाम आप हटा भी सकते हो। अब अगर अपन चलते हैं पहले वाले में, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, अब नीचे वाले सेशन में आ रहा है आपका लेटर, न्यूज़ लेटर। तो इसके अंदर यानी कि ये सब्सक्राइबर्स के लिए है। कोई यूज़र आपको आपकी वेब के स्टोर पर सब्सक्राइब करता है, तो उसकी ईमेल आपको यहाँ पर इनपुट करानी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप उसको कोई नोटिफिकेशंस भेज सकते हो, या फिर आप कोई भी नए प्रोडक्ट्स आपके इस पे आ रहे हो, कोई फीचर्ड प्रोडक्ट, या फिर आपने कोई नई कलेक्शन निकाली हो, तो यहाँ से आप उनको मेल भेज सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको कोई चेंजेस करने हो, तब आप यहाँ पर इसके आकर आप चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आ रहा है एक ऐड सेक्शन का ऑप्शन। तो इस ऐड सेक्शन के अंदर आप कुछ भी ऐड करा सकते हो, जैसे कि आपकी लोकेशन कहाँ है, या फिर आप अपने कुछ रिच टेक्स्ट ऐड कराना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर सब्सक्राइब टू अ न्यूज़लेटर है, वैसा ऐड कराना चाहते हो। कोई वीडियो ऐड कराना चाहते हो, तो आप इसके अंदर वो सारी चीज़ें आप ऐड करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना कोई फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फीचर्ड प्रोडक्ट का डाला, तो इसने मेरे को इस पर्टिकुलर थीम ने मेरे को यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पर आप अपना फीचर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से सेलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस फीचर प्रोडक्ट को ले रहा हूँ अपने न्यूज़लेटर के ऊपर, क्योंकि न्यूज़लेटर जो होता है वो आपके फुटर से जस्ट एक ऊपर होना चाहिए। अब आप यहाँ पर बात करें अगर अपने फुटर के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास फुटर का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई नेविगेशन बार लगाना हो, तब आप अपने फुटर के अंदर नेविगेशन बार लगा सकते हो। इधर की साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास 2022 WS क्यूब पावर्ड बाय शॉपिफाई लिखा हुआ आ रहा है। अब आप यहाँ पर आप इसके अंदर शो पेमेंट आइकन्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ से आपके पेमेंट आइकन्स के ऑप्शन हट जाएँगे। तो ये पेमेंट का ऑप्शन जो है, ये आपके ट्रस्ट बैज ऐप के थ्रू आ रहा है, क्योंकि अपन ने पहले वाले सेशंस में कुछ बैजेस लगाए थे, जिसके थ्रू आपको जो वेबसाइट है वो ट्रस्टेड हो। यानी कि आपके वेबसाइट पर ये सारे जो पेमेंट सोर्सेज़ है, ये सारे आपके इस पे कलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है, ये ब्रुकलिन थीम के अंदर अपडेट हो चुकी है। अब मैं करूँगा इसको सेव पे क्लिक और चलते हैं अपनी मेन वेबसाइट पर और मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे-जैसे अपन ने इसको बनाना शुरू किया था, वैसा-वैसा ही मेरे को यहाँ पर विज़िबल आउट हो रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसमें कोई प्रोडक्ट को बाय करना चाहूँ, तो मैं बाय भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अपन ने इसके अंदर पेमेंट गेटवे भी इंक्लूड करा रखा है, क्योंकि अपन ने पहले वाले सेशंस में अल्टरनेटिव पेमेंट के अंदर रेज़र पे को इंक्लूड कराया था, पर वो अभी तक टेस्ट मोड में है। तो इसलिए अगर आप कोई इसमें अंदर पेमेंट करता है, तो वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट नहीं होगा, वो बस एक वर्चुअल अमाउंट होगा, जो आपके सिर्फ टेस्टिंग फेज़ के अंदर विज़िबल आउट होगा, क्योंकि अभी तक अपन ने उसको लाइव पेमेंट पर ट्रांसफ़र नहीं किया है।
अब अगर अपन चलें बैक अब अगर अपन इसको एग्ज़िट करते हैं और नेविगेशन पार्ट पर चलते हैं। तो नेविगेशन के अंदर आप अपने फुटर मेन्यू के अंदर आप अपने और भी बहुत सारे पेजेस जो हैं वो आप इसके अंदर ऐड करा सकते हो। जैसे कि आपका कोई मेंस वियर कलेक्शन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेंस वियर और इसके अंदर मैंने कर दी यहाँ पर एक कलेक्शन ऐड जो मेरा है मेंस वियर कलेक्शन के लिए। तो मेंस वियर एंड देन क्लिक ऐड और इसको करते हैं अपन सेव। चलते हैं अपन अपनी थीम पर और थीम पर जाकर अपन ये सारी चीज़ों को लाइव अपडेट भी करते रहेंगे। जैसे-जैसे मैं जो कलेक्शन लेकर आता जाता हूँ, उनको मैं यहाँ पर अपडेट भी करता रहूँगा। तो यहाँ पर करता हूँ कस्टमाइज़ और इसी के अंदर अगर आप हेडर देखोगे तो हेडर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी जो अपन ने ऐड कराना चाहते हैं और अपन ने यहाँ पर पहले वाले सेशंस में जो नेविगेशन बार बनाया था, वो यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर मैं लोगो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करूँगा और अपनी जो लोगो है वो यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो मेरा जो लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा लोगो है जो व्हाइट कलर में हो, जो आपके इस इमेज के ऊपर पर्टिकुलरली दिख रहा हो, तो आप उसके अंदर वो उस टाइप का लोगो ऐड कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके यहाँ पर अभी तक बहुत कम लोगोज़ आ रखे हैं और जब भी अगर मैं इसको बिल्कुल एंड मोमेंट पर लेके चलूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ और अब पर चलते हैं अपने फुटर के अंदर, तो फुटर के अंदर अभी तक मेरा जो मेन्यू है वो अभी तक मेंस वियर कलेक्शन यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। अब मैं करता हूँ इस चीज़ को रिफ्रेश। एक बार इसको सेव कर लेते हैं जो भी अपने चेंजेस करे हैं और अब अपन करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपको यहाँ पर बिल्कुल एंडिंग में आपको यहाँ पर आपका मेंस वियर का कलेक्शन भी यहाँ पर मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने जैसे ही अपन ने यहाँ पर अपने फुटर मेन्यू के अंदर अपन ने मेंस वियर ऐड किया वैसे ही आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन मिल चुका है। अब अगर अपन बात करें अपने दूसरे पेजेस के बारे में, तो यहाँ पर हेडर के अंदर आप यहाँ पर अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, कुछ चीज़ का रिमूव करना आप रिमूव भी कर सकते हो। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है कि आपका मेन मेन्यू में आपको कौन-सा मेन्यू होना चाहिए, तो मैंने इसको कर रखा है मेन मेन्यू क्योंकि यहाँ पर लोगों को मैं चाहता हूँ कि यूज़र आकर यहाँ पर हर चीज़ विज़िबल आउट करे। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर सेकेंडरी मेन्यू के बारे में, तो सेकेंडरी मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको फुटर मेन्यू विज़िबल आउट हो रहा होगा कि सेकेंडरी मेन्यू में आपको क्या रहना चाहिए, फुटर मेन्यू। तो मैं इसको चेंज करके या फिर मैं इस मेन्यू को रिमूव भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मल रहे क्योंकि यहाँ पर ही आपको लॉगिन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, सर्च का ऑप्शन और कार्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मैं बार-बार 2 चीज़ें रिपीट नहीं कराना चाहता। अब आपको यहाँ पर एक अनाउंसमेंट बार दिख रहा होगा, तो अनाउंसमेंट बार क्या करेगा, यहाँ पर आपके कोई अनाउंसमेंट होंगे, कोई आपकी कोई सेल आई होगी इस स्टोर पर, तो आप यहाँ पर अपना अनाउंसमेंट बार में दिखा सकते हो। तो अगर आपको शो अनाउंसमेंट बार, अगर आपको ये अनाउंसमेंट दिखाना हो, तो आप अगर आप इसको चेक करोगे तभी आपको ये अनाउंसमेंट बार दिखेगा, अदरवाइज़ आप इसको अनचेक भी रख सकते हो। अब आ रहा है कि ओनली होम पेज, आप अनाउंसमेंट बार को सिर्फ़ और सिर्फ़ होम पेज पे दिखाना चाहते हो, अदरवाइज़ इसको अनचेक रहने दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अनाउंसमेंट बार को दिखाऊँ ही नहीं। तो यानी कि अब जो आपकी वेबसाइट है वो बहुत ईज़ी तरीके से और काफ़ी अच्छी वेबसाइट, स्मूथ वेबसाइट बन चुकी है। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे हेडर के साइड में, तो होम पेज के अंदर आपको और भी बहुत सारे पेजेस यहाँ पर मिलेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कार्ट और होम पेज वाली चीज़ों को एडिट करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैंने इसको कार्ट पे क्लिक करूँगा, तो कार्ट के अंदर यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 पेज, आप 2 चीज़ें एडिट कर सकते हो। एक तो है आपका फुटर मेन्यू और एक है आपका हेडर मेन्यू और बाकी आप कोई चीज़ इसमें एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक छोटा-सा माइनस पॉइंट आता है शॉपिफ़ाई के एंड से कि आप यहाँ पर शॉपिफ़ाई के एडिट अपनी थीम को आप यहाँ से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो आगे वाले सेशंस में आपको कुछ ऐसे ऐप्स भी लेकर आऊँगा जिसके थ्रू आप अपने जो स्टोर्स की जो एक-एक पेज है उनको आप कस्टमाइज़ करा सकते हो। यहाँ पर था आपका कार्ट का, अगर आपको कोई पेज एडिट कराना हो तो आप पेज पे क्लिक करोगे यहाँ पर और यहाँ पर आप अपने पेजेस को एडिट करा सकते हो। तो ये था आप किस तरीके से अपनी एक नई थीम जो अपन ने आज इनपुट कराई वो थी अपनी ब्रुकलिन थीम। तो इस तरीके से आप अपनी थीम को इनपुट करा सकते हो। कुछ नए फीचर्स अपन ने सीखे कि अपन किस तरीके से नए ब्लॉक्स लगाएँगे या फिर कुछ भी अदर थिंग्स जो आपकी वेबसाइट को स्पीड अप करने के लिए या फिर आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो आई होप कि आपको आज समझ आया होगा कि अपन ने किस तरीके से नई थीम्स को इम्प्लीमेंट करवाया। आज जो अपन ने थीम ली थी उसका नाम था ब्रुकलिन, जिसके अंदर बहुत स्मूथनेस वाली थीम थी, जो अपन ने आज उसमें नए ब्लॉक्स लगाए, नए स्लाइडर्स के अंदर अपन ने कुछ कस्टमाइज़ेशन किया और बहुत सारी चीज़ें जो एक वेबसाइट के अंदर नीडेड होती हैं। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।